हंसना है तो जीना सीखो, हंसी सबसे बड़ी दवा है। हंसने से हमारे पूरे शरीर को सर से लेकर पैर तक, यहाँ तक कि अंतर आत्मा को भी आराम मिलता है। और एक अच्छी और दिल खोलकर हंसने से शारीरिक तनाव से लेकर मानसिक तनाव तक सब दूर हो जाता है। आज हम भी आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, क्योंकि आज दुनिया वर्ल्ड लाफ्टर डे मना रही है। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक खास शख्सियत मौजूद है और जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया इन्हें वर्ल्ड के दूसरे लाफिंग बुद्धा के नाम से जानती है। और आपको बता दें कि नागेश्वर दास इनका नाम है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में। आप भी हंसे और कशिश न्यूज के सभी दर्शक, सभी श्रोता सब हंसे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज पूरा देश वर्ल्ड आफ्टर डे मना रहा है और कहीं ना कहीं भाग दौड़ भरी जिंदगी की बात की जाए तो लोग हंसना भूल चुके हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, लोगों की जिंदगी में हंसाना, गुदगुदाना, मजाक, हंसी सब कम होते जा रहा है। लेकिन आज पूरी दुनिया वर्ल्ड लाफ्टर डे मना रही है। और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो भारत के डॉक्टर मदन कटारिया ने 1998 में इसकी शुरुआत की थी। सर, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसकी शुरुआत करने की जरूरत पड़ी? अब आप खुद सोच सकती हैं कि जब एक डॉक्टर ने इसकी जब शुरुआत की तो क्या महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, क्योंकि हंसी अपने आप में चिकित्सा है। 100 रोगों की एक दवाई। बिल्कुल, हंसना सीखो मेरे भाई। बिल्कुल। तो सबसे बेहतरीन मेडिकल सर्जरी, मेडिकल थेरेपी हंसी को माना जाता है। और शारीरिक रोग हो या फिर मानसिक रोग हो, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल हंसी प्ले करता है। और सर, ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक तस्वीर हम लेते हैं, एक सेल्फी लेते हैं, तो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर हम रखते हैं ताकि वो सेल्फी आए। ऐसे में अगर पूरी जिंदगी की बात की जाए तो हंसी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि हमारी जिंदगी अच्छी बने। बिल्कुल। देखिए, हम तो कहते हैं कि हंसने से तस्वीर अच्छी होती है, हंसने से तकदीर अच्छी होती है। हंसने से आपकी तकदीर भी बेहतर होती है। आप हंसना भूल गए, इसलिए तकदीर के आप मारे हो गए। बिल्कुल। और सर कहते हैं कि हंसना और हंसाना काफी अपने आप में एक सकारात्मक चीज है, पॉजिटिव चीज है। चाहे अंदर की बात हो, इंटरनल बातें हो या फिर सोशल बातें हो, सामाजिक तौर पर भी रिश्ते काफी बेहतर होते हैं हंसने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हंसी समाप्त होती है वहाँ संवाद खत्म हो जाते हैं। और जब संवाद खत्म हो जाते हैं तो फिर लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाता है। फिर वो लोग तन्हाई का शिकार हो जाता है, लोग टेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है। आज आप देखिए, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज हमारे देश में आत्महत्याएं की आंकड़ा आए दिन बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग हंसना भूल गया है। क्यों भूल गया? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। मैं हंसूंगा तो लोग सोचेगा भाई घसक गया क्या, खुल गया क्या। ये सोच करके लोगों ने एक आवरण जो है अपना एक बना लिया है कि हम गंभीर रहें। भैया गंभीर रहो, गंभीर। और ये नहीं पता है गंभीर लोगों को गंभीर बीमारी होती है। बिल्कुल। शुगर, बीपी, अवसाद, हार्ट के पेशेंट वही लोग हैं। सर, एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें ये देखा गया कि जब बच्चे पैदा होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि बच्चों की पहली पहचान जो है वो उनकी मुस्कान से होती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आंकड़े में ये सामने आया कि ज्यादा परसेंटेज में जो हंसी है वो बच्चों द्वारा हंसी जाती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, ये परसेंटेज कम होते जाती है। क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और आपने गाना भी सुना होगा, बचपन हर गम से बेगाना होता है जी, जन्म का हर दिन से सुहाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जैसे वो प्रवेश करता है, तो इसी दुनिया के लोग उसको कहते हैं कि गंभीर रहो, गंभीर, क्योंकि वो स्वयं गंभीरता को ओढ़ लिए हैं। और उसके वजह से फिर वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे गंभीर हो जाता है, गंभीरता का शिकार हो जाता है, फिर इस जीवन को नर्क में ढकेल देता है। भगवान ने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का शरीर दिया, और यही शरीर
हंस सकता है। आप इंसान के अलावा किसी को आपने देखा बिल्कुल। हंसते हुए? बिल्कुल किसी गधा को, नहीं, किसी बकरी को? नहीं। बिल्कुल, तो इंसान और पुरुष ही सिर्फ एकमात्र ऐसा प्राणी है पूरे विश्व में, पूरे धरती पे, जी। जिसे कुदरत ने हंसने का वरदान दिया है। और हम ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हमारी ही वजह कम पड़ने लग जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम ही हंसना भूल जाते हैं, खिलखिलाना भूल जाते हैं, और आए दिन कई बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास भी जाओ तो सबसे पहला थेरेपी वो बताते हैं कि हंसना कितना जरूरी है। और अब वक्त ऐसा आ चुका है कि हमारे देश में वर्ल्ड लाफ्टर डे के तौर पर एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि एक ही दिन क्यों ना हम पूरी जिंदगी को ही हंस के जिए, ताकि जो दुख है, जो आपदा है, उसे तो आने से टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका सामना करने की जो ताकत है वो हमारे अंदर बरकरार रहे और जी, जिंदगी बिल्कुल, को और बिल्कुल। बेहतर तरीके से जिया जा सके। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि दिन की शुरुआत हंसी के साथ करिए। बिल्कुल जैसे सुबह उठिए, परमात्मा को प्रणाम करिए, क्योंकि हम उसको कहते हैं परमानंद। परमात्मा जो है परमानंद है, और उसके हम अंश हैं, तो हमारे पास जरा भी तो आनंद होना चाहिए। और आनंद के साथ अगर अपने जीवन का, अपने दिनचर्या का शुरुआत करते हैं, तो फिर पूछिए मत, पूरा दिन मस्ती के साथ। क्योंकि हंसी के पृष्ठभूमि पे ही जवानी के फूल खिलते हैं। जी, हंसी के पृष्ठभूमि पे ही जवानी के फूल खिलते हैं। जिंदगी हास्य व विनोद के बिना अपना जिंदा दिली खो देती है। लोग मड़ियल से हो जाते हैं जी, लोग पिलपिला जाते हैं, बिल्कुल। लोग छोटी छोटी बातों में बिलबिला जाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने बौखलाहट की बात की, और हंसी से सर कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो काम है वो बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं। सिर्फ आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा काफी है कई बिगड़ते हुए काम को बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसी पे मैंने एक किताब भी लिखी है, जी बिल्कुल। हंसी से सफलता की, और उस किताब में हंसी और मुस्कान में अंतर मैंने बताया है। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अपनी क्या भावनाओं को व्यक्त करता है, और हंसता हुआ व्यक्ति अपनी भावनाओं को क्या व्यक्त करता है। ये बताइए कि खुशी का इजहार हम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हंस के। बताइए, हम अपने खुशी का इजहार हंस के करते हैं। जी। और आज कोई हंस ही नहीं पाता है, और आज हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। बिल्कुल। खुशी के लिए वो अपना कार्य कर रहा है, वो जो भी अचीवमेंट, जो भी उसने सपने देखे हैं खुशी जी। के लिए, लेकिन खुशी उसके पास नहीं है। हंसने हंसाने की बात बहुत चल रही धन्यवाद, है। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। साथ नागेश्वर दास भी लगातार इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और लगातार हंसने के और उसके मायने, उसके तरीके के बारे में हमें बता रहे हैं। सर, आज पूरा देश वर्ल्ड लाफ्टर डे मना रहा है। तरीकों की अगर बात की जाए, वजहों की बात की जाए, तो सब भूल चुके हैं किस तरीके से हंसना है। अलग अलग वजह लोग तलाशते हैं कि हंसे। आजकल फोन पर, इंस्टाग्राम पे रील्स लोग देखते हैं, अलग अलग कंटेंट उन्हें देखने की जरूरत पड़ती है। जिंदगी से हंसी खुशी सब गायब हो चुका जी, है। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आज के दिन को लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि आज का दिन एक प्रेरणा के लिए है। जी, और कोई भी दिन अगर स्पेशल बनाया जाता है तो प्रेरणा के लिए बनाया जाता है, कि अगर आप भूल चुके हैं फिर उससे फिर पुनः आप याद करें और उसे अपने जीवन में लागू उतारें। करें। क्योंकि हंसने से इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहती है। हंसने से हमारा दिल जो है वो प्रफुल्लित रहता है, बिल्कुल। और जब दिल प्रफुल्लित रहता है तो हम मस्ती के साथ जीते हैं। ये दुनिया के लोग हमें अच्छे लगते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि ऐ दिल गर तू खिलखिला लिया होता बैठकर अपने दोस्तों या पड़ोसी के साथ में, तो आज तुझे खुलना नहीं पड़ता किसी डॉक्टर के औजार के हाथ में। क्या बात है। बिल्कुल। और देखिए, आपने रॉन्ग साइड नाम का एक गाना भी गाया है, ये भी जानकारी हमने जुटाई है। क्या thank you। कहानी रही है इसके पीछे? देखिए, जैसे रोड पे मैंने देखा कि रोड पे जाम क्यों लगता है जी। और एक्सीडेंट क्यों होता है, तो उस पे मैंने एक गीत लिखा, रॉन्ग साइड। 2 लाइन सुना दूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। गीत का सार देखिए। जी, रॉन्ग साइड, अरे रॉन्ग साइड गाड़ी लेके फुर जाते हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी लेके फुर जाते हैं। दाएं बाएं इधर उधर से ये घुस जाते हैं। ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं। अरे ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं। ऐसा करने वाले ही तो जाम लगाते हैं। रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। ए
एक हाथ हैंडल पे इनके, एक हाथ मोबाइल, ना जाने कब बंद हो जाए जीवन का फाइल। रॉन्ग साइड। जी। एक हाथ हैंडल पे इनके, एक हाथ मोबाइल, ना जाने कब बंद हो जाए जीवन का फाइल। हेलमेट के बिना ही ये बाइक चलाते हैं, हेलमेट के बिना ही ये बाइक चलाते हैं, 80 के स्पीड में जान गंवाते हैं। रॉन्ग साइड, रॉन्ग 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 साइड। क्या बात है। तो रॉन्ग साइड के जरिए बहुत अच्छा सोशल मैसेज आपने देने की कोशिश की है, किस धन्यवाद, तरीके धन्यवाद, से धन्यवाद, दुर्घटनाएं होती हैं। और वापस लौटते हैं लाफ्टर डे को लेकर। सर, हंसी से सफलता की ओर से एक किताब आपने लिखी है जिसका विमोचन खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने किया था। इस किताब की पीछे क्या उद्देश्य है? इस किताब के पीछे उद्देश्य यही है कि आज जो भी लोग हंस रहे हैं, जी। वो चाहे टेलीविजन के माध्यम से, वो चाहे हास्य व्यंग के माध्यम से, जी। तो कहीं ना कहीं वो इंटरटेनमेंट का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। इंटरटेनमेंट खत्म, हंसी खत्म। ये किताब आपको बताती है कि जीवन में हंसी का महत्व क्या है। जी। और जब व्यक्ति जब महत्व के बारे में जानता है तो उसको अपने जीवन में लागू करता है। ये किताब आपको अकारण हंसने का रास्ता बताती है। जी। जीवन में सफलताओं को पाने के लिए आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कान का क्या क्या महत्व है, और कैसे हंस मुस्कुरा करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कठिनाइयों, चुनौतियों को हम सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, उसका ये रास्ता बताती है। और ये किताब मैंने स्पेशल लिखा है छात्रों के लिए, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं। और आज हमारा भविष्य जो है वो डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हुआ पड़ा है। बिल्कुल। ये किताब जब वो पढ़ेंगे तो वो उनके अंदर आनंद की अनुभूति होगी और आनंद से भरेंगे। और इंसान जब आनंद से भरता है तो निर्माण का कार्य करता है, और जब वो टेंशन डिप्रेशन में रहता है तो विध्वंस का कार्य करता है। बिल्कुल। ये किताब पढ़ के वो आनंदित होंगे, उनके अंदर आनंद और ऊर्जा का प्रभाव होगा, और वो मस्ती के साथ अपने जीवन को जिएंगे, अपने अपने परिवार, अपने देश को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो हम भी आपसे कहेंगे, हंसी से सफलता की ओर किताब आप भी आज लाइए, पढ़िए और उसके सूत्रों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए किस तरीके से आपकी ज़िंदगी और आसान और बेहतर बनती है। सर, कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग नींद में भी मुस्कुराते रहते हैं या नींद में हंसते हैं। इसको लेकर कई लोग तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन कई लोगों के जहन में ये आता है कि इससे कोई खतरा तो नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब हम अच्छा जब फील करते हैं, जी, तो जैसे आपने दिन में कुछ अच्छा कार्य किया, चाहे आपने कुछ ऐसा कार्य किया जो भलाई कार्य है, हंसी कब आती है, आपको आनंद की अनुभूति कब होती है? जब आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉफिट ना हो, वो सिर्फ आप आनंद के लिए काम करते हैं, तब असली खुशी आपके पास आती है। जब असली जब खुशी आती है तो फिर वो जब सोते हैं तो हमारा मन वो जब अवचेतन मन जब उसको जब फील करता है तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, हंसी आ जाती है। और कभी कभी देखिएगा व्यक्ति अकेला बैठे बैठे भी हंसता है। कैसे हंसता है? जब वो सोचता है, अरे यार कितना अच्छा हुआ। तो अगर आप भी नींद में हंसते हैं या मुस्कुराते हैं तो इसको लेकर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपका जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी पॉजिटिव है, आप अंदर से बहुत संतुष्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, पैमाने की अगर बात की जाए तो कई बार ऐसे तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि दो लोग हंस रहे हैं और उन्हें कहा जाता है कि क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो। इसका क्या तात्पर्य है? पागल से तुलना क्यों की जाती है उस इंसान की जो ज़्यादा हंसता है? ये तुलना करना ही गलत है, और जो लोग तुलना करते हैं उनको इस बारे में उनको पता नहीं है। आप जिसको पागल कहते हैं असल में वो पागल नहीं है। आप अगर किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी मेंटल को लेकर के, किसी पागल को लेकर के, तो डॉक्टर कहता है इसको हंसाओ। बिल्कुल। डॉक्टर कहता है इसको हंसाओ, और हंसने वाले को पागल कह रहे हैं, यानी कि आपकी मानसिकता वो शुद्ध नहीं है। हंसने वाला पागल नहीं हो सकता है, जो नहीं हंसेगा वो पागल हो जाएगा। तो आप भी हंसते रहिए और अपने पागल ना होने का प्रमाण देते रहिए। सर, कहते हैं कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ऐसे में अगर हंसने की भी बात की जाए तो नुकसान की अगर बात करें तो हंसने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ज़्यादा हंसने के? आपने सुना होगा कि पाप का घड़ा भर गया। जी। आपने कभी नहीं सुना कि पुण्य का घड़ा भर गया। हंसी सच्ची में
हंसी परमात्मा का वो मतलब प्रार्थना वरदान है, है, जी। वो वंदना है। जी। हंसी भगवान का वो पूजा है कि जब इंसान जब हंसता है तो ऑटोमेटिक पूजा हो जाती है, और आपके वजह से जब लोग हंसते हैं तो समझिए कि वो आपका प्रार्थना, वो पूजा स्वीकार हो गया। बिल्कुल नागेश्वर जी। और हंसने का जी। नुकसान कब होता है? जब जी। इंसान के पास जब ये ज्ञान ना हो कि हमें कब हंसना है, कितना हंसना जैसे है। द्रौपदी ने, कितना नहीं, जैसे महाभारत में द्रौपदी ने हंसा, लेकिन उसके पहले उसने कहा कि अंधे का लड़का अंधा, जी। ये कह के हंसा, बिल्कुल। यानी उसका उपहास उड़ाया। उपहास किसी का नहीं उड़ाना है। वजह तो हंसने के पीछे वजहों का खास ख्याल और ध्यान रखना है आपको, नहीं तो यही हंसी आपको मुसीबत में भी डाल सकती है, बिल्कुल। पाप का भागीदार बना सकती है। बिल्कुल। ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को। जी। ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। बिल्कुल। और इसी पे एक लाइन मैं भी बोलूंगी कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। और नागेश्वर आपके जी लिए मैं के ताली साथ बजाता हूं। धन्यवाद आपका। नागेश्वर जी के साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, आप तक हंसी और उसके महत्व को पहुंचाएंगे। आज पूरा देश वर्ल्ड लाफ्टर डे मना रहा है, और हंसी के मायने क्या है, कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इन तमाम बिंदुओं पर नजर डालने के लिए हमने ये खास कार्यक्रम आज रखा है। और हमारे साथ नागेश्वर जी लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। नागेश्वर जी, लाफिंग बुद्धा को तो हम अपने घर में रखते हैं, उनका स्टैचू रखते हैं, उनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आपको चूंकि विश्व का दूसरा लाफिंग बुद्धा जाना जाता है, तो आपने इस सफर को कैसे तय किया और कैसे ये नाम आपका पड़ा है? देखिए, परमात्मा का कुछ न कुछ मतलब नियम है जी। और परमात्मा हर मतलब वो अपना तय करता है किस व्यक्ति से मुझे क्या करवाना है। जी। लाफिंग बुद्धा की अगर आप बात करते हैं तो 1000 साल पहले उनका जन्म जापान में हुआ था। बिल्कुल। वो भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य थे। जी। और जब उनको जब आनंद की जब अनुभूति हुई, जब वो ध्यान में जब बैठे हुए थे, परमानंद से जब उनका जब मिलन हुआ, साक्षात्कार हुआ, जी। तो आनंद से भर गए। और आनंद से जब इंसान भरता है तो क्या करता है? हंसता है। फिर वो लगे जोर जोर से हंसने। जी। और उनको देख करके लोग लगा हंसने। हंसी छुआछूत है, लोग लगा हंसने। जी। तो फिर लोगों का टेंशन खत्म, शुगर खत्म, बीपी खत्म, और वो लाफिंग बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेरे साथ क्या है, मैं बचपन से ऐसे हंसता हूँ। हंसने के लिए हमारे यहाँ पंचायतें होती थी कि इतना जोर जोर से हंसता क्यों है, हम लोग को चिढ़ाता है क्या? चूंकि मैं माता पिता का इकलौता हूँ, और हमारे पिताजी जब गुजर गए 8 साल की उम्र में, तो उसके बाद से मैं अपना घर छोड़ के मैं भाग गया, क्योंकि हंसने के लिए मैं बहुत मार खाता था। हमारे घर वाले मुझको पीटते थे, आस पड़ोस के लोग शिकायत करते थे कि समझाओ अपने को आगे, बहुत दचियार हो। और सर, हंसने वाले लोगों के साथ एक दुविधा ये भी होती है कि जब सीरियस सिचुएशन होता है तब और ज्यादा हंसी आती है, और कहीं ना कहीं वहां भी फंस जाते हैं जो ज्यादा हंसते हैं वो। और उसका क्या नतीजा हुआ कि हम तो घर छोड़ के भाग गए, बनारस गए जी। एक मठ में रहे, और वहीं मठ में हमारे गुरुदेव जो हैं, जी, पूजनीय गुरुदेव उमा शंकर दास जी महाराज, उन्होंने मुझे ये लाफिंग बुद्धा की उपाधि दी। उस समय हमारी उम्र महज 8 साल की थी। जी। और गुरु की वाणी जो है ना, वो अकाट्य होती है। बिल्कुल। गुरु जो बोल देते हैं, परमात्मा को उसको पूरा करना पड़ता है, और शायद वही हमारे गुरुदेव की वाणी निकली हुई, और आज 25 साल के बाद सत्य हुई। बिल्कुल। और हमारी भी दिली चाहत है ये कि आप ऐसे ही सबको हंसाते रहे और गुदगुदाते रहे। आपने सर एक बात कही कि धरती पर, पूरे विश्व में सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको कुदरत ने हंसने का वरदान दिया है। इस पर थोड़ा मैं जाऊंगी, कितना समझने की लोगों को ज़रूरत है कि हंसी का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए? हंसी जीवन का इतना बड़ा महत्वपूर्ण और इतना बड़ा इसका रोल है, जितना कि भोजन जरूरत है, जितना कि पानी जरूरत है, जितना कि वस्त्र जरूरत है, जितना कि नींद की जरूरत है, उतना ही हंसी की जरूरत है। स्वस्थ जीवन के 4 मूल मंत्र हैं। पहला है 1 गुना खाना, यानी अगर भोजन, अगर 4 रोटी का अगर भूख हो तो 3 खाएं। जी। 2 गुना पानी, जी। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। 3 गुना श्रम, मेहनत शारीरिक रूप से। आज आप मानसिक रूप से मेहनत करते हैं, शारीरिक रूप से नहीं करते हैं। जी। और 4 गुना हंसना। यानी कि आप हंसने का बहाना ढूंढिए,
हंसिए, जी। हंसिए, क्योंकि हंसने से ही आप इंसान से इंसानियत की तरफ हमेशा रहेंगे। अन्यथा आप जानवर की तरफ तो हो ही रहे हैं, मुंह आपका लटक गया है, झूल गया है, हमेशा जो है ऐसे मुंह गिराए रहते हैं। जी। हंसेंगे तो मुंह खिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, चूंकि आपने खुलकर हंसने की बात की, इससे एक सवाल जहन में आता है। कई लोग होते हैं सर जो दबी हंसी हंसते हैं, और डॉक्टर की तरफ से भी ये कहा गया है कि खुल के हंसने से आपका सेहत भी काफी अच्छा रहता है, या रक्त संचार की बात की जाए वो भी। तो और क्या फायदे हो सकते हैं कि इंसान को खुलकर हंसना चाहिए? देखिए, हंसने से, हंसी संपूर्ण योग है, संपूर्ण व्यायाम है। हंसने से आंख से लेकर के आंत तक का एक्सरसाइज हो जाता है। अगर आप हंसते हैं, खुल के हंसते हैं तो जी। इसलिए हंसिए। हंसना बहुत जरूरी है। आप अगर हंसना सीख लिए तो जीवन जीना सीख लिए। साहेब कबीर ने कहा कि जब तू आया इस दुनिया में जग हंसे तू रोए। जी। जब तू आया इस दुनिया में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चल तू हंसे जग रोए। बिल्कुल ये लत हमें अभी से डालनी होगी। बिल्कुल। हमें हम आज तक क्या सीखे? लड़ना सीखे, झगड़ना सीखे, रूठना सीखे, खाना सीखे, पीना सीखे, सोना सीखे। हंसना सीखे क्या? नहीं सीखे। हंसने की जरूरत है। आज आप सोचिए, भगवान ने जो हमें वरदान दिया हंसने का, आज लोग पैसा देके हंसने सीखने जा रहा है। बिल्कुल है ना शर्म की बात? बिल्कुल 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 शर्म की बात है कि एक इंसान अब जा रहा है, पैसा दे रहा है हंसने के लिए। बिल्कुल। और जगह जगह लोग मेडिटेशन करने पहुंचते हैं, और हंसने का कंपटीशन किया जाता है कि इसी बहाने से इंसान हंसे, उसकी सेहत बहुत में अच्छी बात है। सुधार आए। चूंकि हंसने का असर अभाव देखा जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो नई पीढ़ी आ रही है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत 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 आने वाली पीढ़ी जो है, अगर इस हंसी को अगर नहीं संभाली, आने वाली पीढ़ी को छोड़ दीजिए, वर्तमान की पीढ़ी अगर इस हंसी को अगर अपना विरासत समझ के अगर इसको नहीं अगर संभाली, तो आने वाली पीढ़ी जो है इतनी न भयावह हो जाएगी कि अपने ही घर में अजनबी बन के रह जाएगी, घुट घुट के जिएगी, और छोटी सी बात में टेंशन डिप्रेशन में जा करके आत्महत्या कर लेगी। और आज हो भी रहे हैं। ये बहुत दुख हो रहा है ये बात कहते हुए। और सर, हंसने के तो तमाम फायदे हैं। उसमें ये है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत बढ़ता है। जी बिल्कुल। हंसी से अभी का आप हाल ही का उदाहरण देख लीजिए। अभी 9 महीने तक फंसी रही, कौन? 9 महीने तक फंसी रही अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स। जब वहां से जब बाहर आई तो उनके चेहरे पे हंसी था, खिलखिलाहट थी। बिल्कुल। ये प्रतीत होता है कि हंसी में वो ताकत है कि आपके आत्मविश्वास को बना के रखता है, और वही आत्मविश्वास आपको बड़े से बड़े समस्या से बाहर निकालता है, और वही आत्मविश्वास आपके जीवन के सभी कामयाबी तक आपको पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नागेश्वर दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गुदगुदाने के लिए। तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में देख रहे थे किस तरीके से हंसना कितना ज़रूरी है, और न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी ये आपके हर उस रिश्ते को सुधारता है, और कई बार आपके काम भी बिगड़ते बिगड़ते बनते हैं। शारीरिक से लेकर मानसिक तक सारी स्थिति आपकी सुधर जाती है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये दिन बेहद खास हो आपके लिए। न सिर्फ आज का दिन बल्कि आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, ऐसे ही आप हंसते और खिलखिलाते रहें। अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।